सो अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे? सो वी आर डिस्कसिंग, और ठीक मैं पेस्ट किया हूँ वो कट गया, अब क्या करोगे? सो बी, दिस इज कॉल्ड मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, या इसको हम लोग इनकम्प्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं। सो इट इज रिपोर्टेड इन क्या? मेसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। क्यों सेंट्रोलेसिथल? क्योंकि ये बीच में आ जाएगा, क्लीवेज फरो को पास ही नहीं करने देगा। ओके, एंड मैक्रोलेसिथल एक्स। ठीक है। सो इन दिस केस the cleavage furrow does not pass through the vegetal end of the timber. Okay, so that is called your yoke rich end. ठीक है, तो इसलिए आपका ये yoke rich end है। So like this, समझ रहे हो? सो इसीलिए सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब आपको सपोज मेरे को फोटो दिखाना पड़ेगा, तो वी हैव टू फाइंड इट। कहाँ गया? प्लस टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम कलरवा। आप देखिए, इज दिस फोटो विजिबल टू यू? नो सर। हाँ, कहाँ गया? ये वाला, इसमें आप देख रहे हो पूरा एक बॉल ऑफ सेल्स हो चुका है, बट नीचे का अंडा कटा नहीं है। देख रहे हो? ये एज इट इज इंटैक्ट है। फाइन, ये देखो, ये देख रहे हो? ये आपका, यस सर, यस सर। ये क्लीवेज फरो 2 सेल, ये 4 सेल, ये 8 सेल, ये सो मेनी सेल, ये सो मेनी 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 सेल, बट अभी भी ये एज इट इज पड़ा हुआ है। क्यों? ये उसका खाने का बैंक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। ओके, ये आप देखो, ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। ओके, सॉरी, ये मैं तीनों में इसमें अलग अलग दिखा रहा है। टेलोलेसिथल माने एक गौने अंडा है, डिस्कॉइडल मतलब आपका जो साइटोप्लाज्म रेस्ट्रिक्टेड है, सेंट्रोलेसिथल सबके केसेस का ये दिखा रहा है। ये एक्चुअली आपका जो है, दिस इज योर क्या? दिस इज द होलोब्लास्टिक वन। होलोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दिस इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। देख रहे हो? तो पूरा जो अंडा है वो इसमें 2 पीस में कट गया, फिर 4 पीस में कट रहा है, फिर 8 सेल होगा। राइट, टोटल कट्स हो रहा है। सो देख रहे हो, ये 8 सेल्स, फिर ये 16 सेल। ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज का कंसेप्ट है। इसको हम लोग यहाँ लगा देंगे। ठीक है, सो दिस इज द होलोब्लास्टिक क्लीवेज। सेव कर दिया जाए। फाइन, सो ये आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। एंड मेरोब्लास्टिक तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। ये आपका सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा कट है, ये लोकेटेड कट। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। चलिए, सो नाउ वी विल गो बैक टू आवर कंसेप्ट। तो हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ क्लीवेज। ठीक है, तो अब क्लास 2 करेंगे हम लोग, सेकेंड क्लासिफिकेशन। ओके, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे क्या? आपका जो इक्वल है या अनइक्वल है।
इसलिए बहुत सारा है जो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, तो बस उसको खाली लिखा देते हैं ताकि आपको को याद रहे उसको पढ़ने। ये सब आपका नहीं है, आओ किसी नाई अड़ा सब तो पढ़े किसी आपका। सो ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ क्लीवेज, ये हो गया टाइप 2। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ क्लीवेज, तो इसमें आ गया आपका रेडियल, ओके, उसके बाद आपका बाइरेडियल, उसके बाद आपका स्पाइरल, उसके बाद आपका बाइलेटरल, उसके बाद आपका मेरिडियनल। तो ये कैसे कटता है उसके अनुसार आपका नाम पड़ा है। चलिए टाइप 3, ये आपका फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोमिया। इधर खाली एग्जांपल मन रखिए। रेडियल का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक एप्पल लेके पहले काटते हो, फिर उसको परपेंडिकुलर काटते हो, तो इफ यू आर कटिंग इट इन रेडियल प्लेन वो रेडियल होगा, बायरेडियल प्लेन तो बायरेडियल होगा। स्पाइरल का मतलब क्या है, द ब्लास्टोमियर्स will be arranged in a spiral along an axis. ओके, मेरिडियनल क्या होगा, कट्स थ्रू एनिमल वेजिटल पोल। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज है। इसमें हमें याद रखना है एक्चुअली ये वाला, दिस यू हैव टू रिमेम्बर दैट ह्यूमन का जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज है ये मेरिडियनल एक्सिस है। दो वी डोंट हैव योक, ओके, हमारा योक नहीं है, फिर भी हमारा एक एनिमल पोल है, वेजिटल पोल है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एनिमल पोल, जहां आपका पोलर बॉडीज होता है, सो दैट इज एनिमल पोल, एग्जैक्टली ऑपोजिट वेजिटल पोल। तो हमारे जो है वो आपका मेरिडियनल कट होता है, अदर्स आर बाइलैटरल, बाकी सारे जो है हमारे बाइलैटरल कट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है। इधर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इनडिटरमिनेट या रेगुलेटिव क्लीवेज। ओके, इसका मतलब क्या है, फेट्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स आर नॉट डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ क्लीवेज। ओके, एट द टाइम ऑफ क्लीवेज मतलब जब हमने उस अंडे को काटा तो दो ब्लास्टोमियर बना, अब दोनों का फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है, तो इसीलिए वो कुछ भी बन सकता है। ओके, एग्जांपल है एकेनोडर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स। लॉस इन ब्लास्टोमियर डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम लोग एक नोट लिखेंगे, इन ह्यूमंस द फर्स्ट 3 क्लीवेज divisions are indeterminate, but the latter ones are determinate. समझ रहे हो? इसका मतलब Yes, क्या sir. है, but the latter ones are वे 8 अंडे इंडिविजुअल बच्चा बना। यस, इसका मतलब टिल 8 सेल स्टेज आपका, अगर हम लोग 8 सेल्स को अलग कर देंगे तो आपका ऑक्टुप्लेट्स बनेगा। समझ रहे हो? आपका 3 क्लीवेज से कितना सेल होगा, 8, पहले से 2, फिर 4, फिर 8, तो देयर विल बी 8 डॉटर सेल्स। अगर ये 8 डॉटर सेल्स को आप अलग कर दोगे, आपका एक ही माने 8 बेबीज बनेंगे। व्हाई 8 बेबीज बनेंगे, बिकॉज जो आपका क्या ये इनडिटरमिनेट क्लीवेज था। समझ रहे हो? बट अगर 16 हो गया तो अगर आपने कुछ निकाला तो शायद हाथ नहीं बनेगा, शायद लात नहीं बनेगा, शायद हार्ट नहीं बनेगा, एंड सो ऑन। चलिए, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। ओके, उसके बाद डिटरमिनेट क्लीवेज, इसको मोज़ेक एग्स बोलते हैं। Every blastomer has a definite fate. Example, Nematoda, Mollusca, etc. Any blastomer loss will affect the product. That will affect the progeny. समझ रहे हो? इसलिए अगर कुछ गयो तो गयो। Understand? So this is the concept of future of blastomers.
समझ रहे हो? तो इसलिए अगर नेमाटोडा का एक सेल गायब हो गया तो कुछ ना कुछ तो उसका जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए ये हमारा एक सिंपल कंसेप्ट है, इसको हमें याद रखना है। तो इसलिए हमारा केस में क्या है, हमारे केस में मेरिडियनल क्लीवेज है एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज है। फर्स्ट 3 डिविजन्स, आखिरी सारे हैं ये, प्लस आवर इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, हमारा क्लीवेज किस तरह का है, होलोब्लास्टिक। हो गया? चलिए, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ क्लीवेज हो गया। इसको मैं शायद डायरेक्टली एंड कर दूं। अब हम लोग चले जाएंगे क्या, तो अब हमारा फर्टिलाइजेशन फिनिश, क्लीवेज फिनिश। तो एक्चुअली क्लीवेज जो है वो सेकेंड टॉपिक है आपका, फर्टिलाइजेशन है फर्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम लोग बच्चा बनाएंगे एंड काम खत्म करेंगे। फाइन। सो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। फाइन। तो आपका क्लीवेज इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, याद रखिएगा। हाउ डू वी अटेन एम्ब्रियोजेनेसिस, तो बाय क्लीवेज, क्योंकि ना आप मल्टी सेल्यूलर हो ना, तो एम्ब्रियोजेनेसिस। सो तो इट इज achieved by cleavage divisions followed by dash. ओके, तो अब वो हम लिखेंगे। तो इट इज अचीव बाय क्लीवेज डिविजन्स फॉलोड बाय, कहेंगे ना वो जो चीज है आप डिवाइड तो कर गए, फिर एम्ब्रियो कैसे बनोगे, तो वो, तो इसमें फॉलोड बाय, तो आप सबसे पहला स्टेप है, इसको कहते हैं मॉरुलेशन। ओके, मॉरुलेशन। क्लियर? ना मॉरुलेशन। तो क्या होगा अब, तो अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप रैपिडली डिवाइड करोगे तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग मोरूला कहते हैं। तो उसमें एनसीईआरटी ने क्या निकाल दिया है, बस तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा क्या। तो इसमें लिखिए डिलीट, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंड प्रोडक्ट of several cleavage divisions results in the first stage embryo, okay, known as क्या, मोरूला। तो फर्स्ट स्टेज एम्ब्रियो को हम लोग मोरूला बोलते हैं। ओके, सो इसलिए एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज इज द मरूला, फर्स्ट स्टेज इज मरूला। ओके, नाउ ग्रीक भाषा में मोरस का मतलब होता है मलबेरी, ढिमिरी ढिमिरी। तो एज इट looks like the fruit of mulberry, it is known as morula. A single L actually, it is known as morula. समझ में आया? नाउ तो क्लीवेज 1 हमारा क्या है, होलोब्लास्टिक इक्वल, ओके, होलोब्लास्टिक कॉमा इक्वल, completed roughly 30 hours after fertilization. It is meridional, माना वो एग एक्सिस में कट होता है, मेरिडियोनल। उसके बाद सेकंड क्लीवेज जो है completed by the end of second day, also meridional, but at right angles to the first.
Now, at the end of third day, 16 cells are produced. इसको हम लोग 8 to 16 लिख देंगे तो हम वही पे 8 to 16 cells are produced. The progressively smaller cells produced by cleavage are called blastomeres. The solid ball of cells is referred to as morula. Okay, is referred to as morula. No, size of morula is equal to size of oocyte. Okay, due to intact zona pellucida. समझ रहे हो? तो जब तक जोना पेलुसिडा है तो साइज को इधर उधर होने नहीं देगा. सो दिस इज कॉल्ड द मोरूला. क्लियर? तो इसलिए आप लोग को ये मैं दिखाऊंगा इकट्ठा. नाउ अब सेकेंड स्टेज क्या हो जाएगा? ब्लास्टुलेशन. अब देखो, जैसे मोरूला बड़ा होने लगेगा इमीडिएटली वो क्या मांगेगा? बोलो. खाना पानी. खाना पानी, बिकॉज उसको डेवलप भी तो करना है. तो अब जैसे ही वो यूट्राइन मिल्क एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो पानी अंदर आएगा, है कि नहीं? तो जैसे ही पानी अंदर आएगा तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स. तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है. नाउ ड्यूरिंग क्लीवेज एक्चुअली हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक ये क्लीवेज हुआ है. ओके, उसको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक अनइक्वल क्लीवेज हुआ है. समझ रहे हो? इसीलिए हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन. ओके, तो उसको हम लोग कहेंगे ब्लास्टुलेशन. फाइन. तो ब्लास्टुलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? अब ये जो है मरूला ये पहुंच जाता है कहाँ? इट विल रीच uterus. Yes, the marula reaches the uterus on day 4 and day 5. याद रखना. The morula reaches the uterus by day 4 to 5 after fertilization. तो हमारा इंडेक्स क्या है? क्या करेंगे? तो देख रहे हो इतना सेंसिटिव है, कुछ भी होगा तो फिर वो टाइपिंग बंद हो जाता है. द मोरूला reaches the uterus by the end of day 4 to 5 after fertilization. ठीक है. Now अब क्या होगा? A glycogen secretion of the endometrial gland passes into the uterus and then into the morula. Okay, उसको हम लोग क्या कहते हैं? Through the zona pellucida. This is referred to as क्या? Uterine milk. And along with nutrients, it is stored in the cytoplasm of the blastomeres. ठीक है? It provides nourishment and development of morula. ठीक है? Now, at 32 cell stage, the fluid enters the morula, collects between the blastomeres. ये तुम्हारे बुक में 16 में हो जाता है. समझ रहे हो? ये जो कंटेंट है ये टॉर्टोरा का कंटेंट है, बट तुम्हारे बुक में 16 में हो जाता है मैजिक. तो एट 16 तो मैंने इसलिए 16 ऐड कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. The fluid enters the morula, collects between blastomeres and reorganizes. जैसे पानी घुसेगा तो reorganization होगा. And a large fluid filled cavity called blastocyst, cavity or blastocele is produced. Okay, them around a large. The developing mass is known as blastocyst या blastula. Now the number of cell in blastocyst increases to hundreds, but the size still remains say equal to the oocyte due to zona pellucida.
ठीक है. Now rearrangement of cells occur resulting in two distinct layers of cells. Okay, तो दो अलग अलग layers of cell हो जाते हैं. तो outer ट्रोफोब्लास्ट लेयर. तो ट्रोफोस का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन. एंड ब्लास्टोस का मतलब है ट्रोफोस, मतलब न्यूट्रिशन, प्लस ब्लास्टोस मतलब जर्म लेयर. तो इसीलिए तो ये है आउटर मोस्ट सेल लेयर सराउंडिंग द अदर सराउंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल. इसको लिखने का जरूरत अभी नहीं है. Now outermost layer of cells comma made up of flat cells. ठीक है, full stop. They protect the क्या inner cell mass from the surroundings. Inner cell mass from the surroundings and are concerned with the nourishment of the embryonic cells. Okay, it will ultimately form the fetal part of placenta. ठीक है, it will ultimately form the fetal part of placenta. तो ज्यादा इसमें आएगा नहीं. तो समझ रहे हो? तो इसलिए जो बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? So that is called your trophoblast. Okay. So ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट. तो इसको थोड़ा हम लोग एक डार्कर कलर यूज कर लेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है. क्लियर ना? अब हम लोग इनर लेयर का देखेंगे. तापरे बी. So this is called inner cell mass या embryonic discs. Embryonic disc proper. Okay, embryonic disc proper. तो इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, माने जो जिससे बच्चा बनेगा, समझ रहे हो? द सेल्स which will actually form the so called embryo and the fetal membranes. तो ये दोनों ही चीज बनेगा. ओके, एम्ब्रियो भी बनेगा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स भी बनेगा. ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे. So they lie clustered at one end. Internal face the blastocyst on one side and attached to the trophoblast on the other. Okay, now it is located close to the uterine endometrial layer. Okay, क्यों? So as to produce placenta as soon as possible. तो इसका जो लोकेशन होगा कहाँ के तरफ होगा? It will be towards the uterus. Okay, so destined to form the embryo and its fetal membranes. ठीक है, तो ये आपका एम्ब्रियो बनाएगा एंड इट्स fetal membranes. ठीक है. On the 5th day after fertilization, the blastula hatches out by breaking the zona pellucida. भाई जब इतना कुछ हो रहा है तो प्रेशर ऑन द वॉल तो बढ़ेगा एंड उससे क्या होता है? आपका जोना पेलुसिडा टूट जाता है. तो इसीलिए नोट, विदाउट हैचिंग इम्प्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके,
सो तो ये एक तो लफड़ा है, इम्प्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो लफड़ा मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। सो green point. if disease point. if the zona is too hard to hatch, okay, the embryo will be miscarried. Okay, the embryo will be miscarried as the size becomes too less, as the volume actually, as the volume becomes too less for the ever increasing number of cells। समझ रहे हो? तो ये आपका ग्रीन पॉइंट है। सो दिस इज क्या, वन ऑफ द रीजंस क्या, फॉर व्हाट, इनफर्टिलिटी। Fertility. तो इनफर्टिलिटी मतलब ये स्टेराइल नहीं है, इसका बच्चा हो सकता है बट आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ऑलरेडी एक बार समझाया था कि अगर आपके फैमिली में मिसकैरेज हिस्ट्री है, मदर्स का, सिस्टर्स का, तो आपको केयरफुल लेना पड़ेगा। अब आप इसके लिए कुछ उपाय बताइए। व्हाट शुड बी द ART? तो ARTs क्या होना चाहिए? तो ये सब ओनली JJS क्लास में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। दिस इज कॉल्ड असिस्टेड जोना हैचिंग। और हम लोग ये बहुत करते थे व्हेन वी आर स्टूडेंट्स। तो ये जो ऑलिव रिडले ब्रीडिंग सेंटर है गहिरमथा में, तो क्या होगा, हम लोग चले जाते थे वहां। तो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सेंटर क्या होता है, कुछ जो एक्चुअली देखो नेचर तो कहता है कि उनको खुद ब खुद हैच करने दो, क्योंकि अगर आप अनफिट हो तो आप वैसे भी सरवाइव नहीं करोगे। बट फिर हम लोग क्या है ना, थोड़ा अगेंस्ट द रूल खेल लेते थे। तो हम लोग देखते थे कि कौन सा बच्चा, वो तो लेदरी एग्स होता है ना, तो कौन सा बच्चा कितना ट्राई कर रहा है एंड ही इज अनेबल टू हैच। तो से ठक 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 करूथिबे किंतु सेटा भांगु नथिबो शेलटा, ओके, वो फट नहीं रहा होगा। तो हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा कैंची लेते थे एंड उसका जो चमड़ी को काट देते थे। वी यूज्ड टू क्रिएट अ स्मॉल होल। तो फिर उसमें वो चोंच मार मार के उसको खोल देता था। समझ रहे हो? सो दैट इज कॉल्ड असिस्टेड जोना हैचिंग। तो उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जोना पेलुसिडा को थोड़ा क्रैक कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वो टूट जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द केस। तो इसलिए क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। तुम्हारा बुक में 2 ही सोल्यूशन दिया है, इसलिए वो हर चीज में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देता है। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो लेट अस सी सम फोटोग्राफ्स। ओके, अगर हमारे पास कोई अच्छा फोटोग्राफ है तो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, किधर है पहले मैं ढूंढ लूं। ये तो अंडे का फंडा है हमारा। यस, दिस इज द फोटोग्राफ। नाउ लेट अस शेयर द स्क्रीन। देख रहे हो? नाउ सी दिस। Yes, sir. एक्चुअली ये हमारा कितना 90 में आएगा, नहीं आ रहा है। 80 में एक्चुअली वो साइज थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना। सो लाइक दैट। सो तो अब इसी को देखो, यहाँ हम लोग देखेंगे और ज्यादा पंगे नहीं लेंगे। तो ना इसको हम लोग एक बॉक्स कर देते हैं। तो ये आपका जो डेफिनेशन हो गया। तो एक्चुअली आपको इस बॉक्स के अंदर ही देखना है। तो अभिषेक जैसा बच्चा क्या करता है, अपना पार्ट छोड़ के गैटन पढ़ने लग जाता है। तो आप पहले अपना चड्डी संभाल लो,
फिर दूसरे को कपड़े की तरफ देखना। तो फर्स्ट फिनिश योर जॉब, देन लुक एट अदर थिंग्स। तो यहाँ देखिए, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन, अंडा आया एंड इधर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ 2 सेल 4 सेल 8 सेल, देख रहे हो जोना पेलुसिडा पूरा इंटैक्ट है। अब यहाँ देखो, ये इनर सेल मास है एंड ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, फिर आपका ये हैचिंग हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। मैं अपने खुशी के लिए रख लेता हूँ, आप लोगों को तो चाहिए नहीं सब चीज। चलिए, सो नाउ अगर हम लोग एक और फोटो देखने का कोशिश करेंगे तो उठे है, ये वाला फोटो देखेंगे। नाउ सी दिस ड्राइंग, ओके, ये ड्राइंग आपको दिख रहा है साफ ना। इधर हम लोग क्या करेंगे, लोग लुक एट दिस बॉक्स। सो इसको हम लोग देखेंगे और नीचे का आपको देखने की जरूरत नहीं है। फाइन, सो ये आपका लेयर है, इसको आप फोकस करिए ना। इधर आप क्या देख रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली द बॉल ऑफ सेल्स। तो यहाँ आप दो तरह का सेल्स देख रहे हो, ओके। तो दीज आर द वाइट वंस आर फ्लैट सेल्स, ओके, इनको हम लोग फ्लैट सेल्स बोलते हैं। एंड ये जो काला वाला है, तो द ब्लैक वंस आर कॉल्ड लार्ज सेल्स, ठीक है, लार्ज सेल्स। इसका मतलब कभी ना कभी हमारा जो डिवीजन हुआ, तो वो क्या हुआ, तो कभी ना कभी हमारा जो डिवीजन हुआ वो अनइक्वल हुआ था, है कि नहीं? इसलिए हमारे दो अलग अलग तरीके के सेल्स प्रोड्यूस हुए। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये आपका बाहर हो गया ट्रोफोब्लास्ट, या इसको आप लोग ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलते हैं, क्योंकि आउटर लेयर है कि नहीं? तो इसका मेन काम है प्लेसेंटा बनाना। एंड ये इनर सेल मास, या हम लोग इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर भी बोलते हैं। इन सेल से आपका क्या बनेगा, बच्चा। तो सेम वी विल राइट हियर, तो इसलिए ये हमारे लिए कॉमन टर्म यूज कर देंगे ये दोनों चीज के लिए। एंड ये आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये है आफ्टर हैचिंग। तो ये आपका कब का फोटोग्राफ है, आफ्टर हैचिंग, ओके। बट इधर आपका ये लेयर कौन सा है, सो दिस इज जोना पेलुसिडा, जोना तो आपका जोना पेलुसिडा इसमें इंटैक्ट है, तो इसलिए ये आपका जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है। उसी तरह से यहाँ भी आपका जो जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, बट यहाँ देयर इज क्या, नो जोना पेलुसिडा। तो अब मैंने बताया था ना कि किस तरह से अटैच होगा, इस तरह से अटैच होगा। दिस विल फेस द क्या, यूटेराइन ओके। सो ये आपका फेस करेगा यूट्राइन बेड, सो दिस विल फेस द यूट्राइन बेड, अंडरस्टूड? तो ये आपका यूट्राइन बेड को फेस करेगा। क्लियर? चलिए, तो इसको भी मैंने सेव कर दिया आपके लिए ताकि आपको ना दिया जा सके। एंड नाउ विल गो अहेड, हाउ मच टाइम वी हैव, 2 मिनट्स। चलिए, तो इसलिए अब इसमें हम लोग का कुछ होगा तो नहीं, बट हम लोग को सिर्फ यही याद रखना है। सो द फंक्शन, तो इसका एक नोट खाली हम लोग लिख देंगे, नोट द फंक्शन ऑफ द, ओके, नंबर 1 ट्रोफो एक्टोडर्म is equal to क्या, this is derivation of nutrition from mother's body। तो इसका मतलब धीरे धीरे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉरियोनिक, फिर धीरे धीरे बनाएगा कॉरियोनिक झिल्ली, फिर धीरे धीरे बनाएगा क्या,
प्लासेंटा। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका प्लासेंटा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस लेयर, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रोफोएक्टोडर्म का फंक्शन है। तो ये आपका कॉरियन बनाएगा। कॉरियन आपका फर्स्ट फीटल मेम्ब्रेन है। इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट फीटल मेम्ब्रेन। ओके, ये फर्स्ट फीटल मेम्ब्रेन है आउटसाइड द एम्ब्रियो। ओके, या आउटर मोस्ट, या इसको हम लोग आउटर मोस्ट लिख देते हैं, आउटर मोस्ट लेयर। ओके, आउटर मोस्ट लेयर। तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू कॉरियन है। तो इसलिए अल्टीमेटली कॉरियन का काम क्या है, आपका प्लासेंटा बनाना। बोले बोले। सिमिलरली आपका नंबर 2 EDP या ICM, so they form the क्या, they form the number A embryo पहले एक्चुअली